नमस्कार, द खटक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शेरा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से पूरे देश भर में एक चीज काफी चर्चाओं में है, वो है सीएए। देश में भारतीय नागरिकता कानून जो 1955 में उसमें बदलाव किया गया था, उसके बाद 2016 में इसका विधेयक पेश किया गया और दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर उस पर लग गई थी और कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को लागू करने का ऐलान किया है, घोषणा की है। अभी हम बाड़मेर हैं। ये एक ऐसा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ है। जब देश आज़ाद नहीं था तब भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर लोगों का आना जाना था। लोग एक दूसरे के यहाँ पर खेत, एक का उधर एक का इधर, यानी कि पाकिस्तान का और भारत का इस जगह पर बहुत ही अच्छा लोगों का आना जाना रहा। और पाक विस्थापित जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हैं। अभी मेरे साथ भाजपा के नेता और राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति स्वरूप सिंह खारा है। इनसे जानते हैं कि ये सीएए जिसको लेकर ये भी बातें हैं कि भारत के जो मूल नागरिक हैं, जो भारत के लोग रह रहे हैं, उनको इस कानून से क्या लेना देना, उनका इस कानून से कोई मतलब भी नहीं है। ये क्या कानून है यहाँ के लोगों के लिए और पाक विस्थापित के लिए, जो लोग पाक विस्थापित लोग हैं उनके लिए क्या काम करेगा, पहले उनको क्या दिक्कत आती थी, अब इससे क्या फायदा होगा। स्वरूप सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है जी। कि सीएए लागू हो गया, कल गृह मंत्री जी ने इसका ऐलान भी कर दिया। अब सोशल मीडिया पर ये है कि भई हमारा इससे क्या लेना-देना है, भारतीय नागरिकों का इससे क्या मतलब है? देखिए, ये संवेदना और मानवता से जुड़ा हुआ मामला है। कट्टर इस्लामिक देश हैं, विशेष करके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। वहाँ पर रहने वाला हिंदू समाज और अन्य गैर इस्लामिक धर्म के अनुयायी जितने भी वहाँ रहते हैं, उनके साथ पीढ़ियों से बर्बर घटनाएँ होती है। आप कल्पना करेंगे, उनको अपने इष्ट देव का पूजन करने का कोई स्वतंत्रता नहीं। मंदिर ढा दिए जाते थे, उनको पूजन करने नहीं दिया जाता था। उनकी माँ बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था, उनको काट दिया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन करके जबरन निकाह करके उनको पत्नी बना दिया जाता था। लड़कों को, जवान लड़कों को अगवा करके ले जा करके उनको नौकर बना दिया जाता था और माता और पिता के सामने पुत्री को नृशंस हत्या करना, बर्बरतापूर्वक हत्या करना, उसके साथ बलात्कार करना, ऐसे अनेक घटनाओं हमने बार बार सुनी भी है, देखी भी है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। और इतनी घटनाएं होने के बावजूद वो वहाँ से जैसे तैसे करके पासपोर्ट वीज़ा लेकर के आते हैं भारत में, और आने के बाद में यहाँ आने पर भी वो ठीक से मकान भी नहीं ले सकते, ठीक से कोई बिजनेस नहीं कर सकते, उनको न तो कोई संपत्ति मिलती है, न व्यापार कर सकते, आजीविका कैसे करें। उस स्थिति में यह जो सीएए नामक जो कानून बना है, ये निश्चित रूप से उनके लिए एक नया जीवन देने जैसा है। आप कल्पना करिए कि जीवन एक दीवार जैसी चुनौती के रूप में, संकट के रूप में खड़ा हो और तब राहत भरी इस प्रकार की कोई अमेंडमेंट के रूप में जो कानून आया, एक बड़ी खबर भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशखबरी पूरे भारत के लिए, मानवता के लिए, सनातन धर्म के लिए हो नहीं सकती। और विशेष करके हिंदुस्तान के इस पश्चिमी क्षेत्र का तो पाकिस्तान से बहुत पुराना पीढ़ियों पुराना जुड़ाव, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करते थे, जब एक ही देश हुआ करता था, हिंद और सिंध नामक से हम कहते हैं, तो ये बाउंड्री वगैरह, ये तारबंदी बाद में बनी है। तो वहाँ रिश्तेदारी आज भी है। आज भी कई ऐसे उदाहरण है कि पति इधर है तो पत्नी उधर रह गई, या पत्नी इधर है तो पति वहाँ है, माँ उधर है तो बेटा यहाँ है, बाप उधर है तो बेटा इधर है, बेटी इधर। ये स्थिति हो गई। आप कल्पना कीजिए, जब मोबाइल के ऊपर पहले वो रोते थे, दुखड़ा रोते थे गम का, आज उनके आंसू हैं खुशी के। कल से परिवारों में खुशी के आंसू आप देख सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम देख सकते हो कि वर्षों तक जिन्होंने गम के आंसू बहाए थे, और कल से खुशी के आंसू बहा रहे हैं। माननीय मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने संवेदनाएं प्रकट करते हुए और एक मानवता का परिचय देते हुए सीएए नामक कानून बनाया, तो सबको राहत मिली और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अच्छा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इधर जालोर, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पाक विस्थापित बहुत संख्या में लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग जो हैं। हजारों की संख्या में है। देखिए, जैसलमेर में है, इधर गुजरात में कच्छ की तरफ इधर भी है, पाली में है, जालोर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में एक बड़ा मोहल्ला है, वहाँ भी है। और पश्चिमी राजस्थान में कम से कम 8-10 जिलों में है, बीकानेर में भी है, थोड़ा अंचल
ये नागौर का उधर भी है, गंगानगर में भी है, सब जगह है, अपनी अपनी रिश्तेदारियों के माध्यम से है। सर, क्या इन लोगों से आपकी बातचीत या जो आपके पास एक जनप्रतिनिधि हैं तो लोग आते हैं, क्या ये समस्याएँ सुना था जब इनको नागरिकता नहीं यहाँ मिलती थी, जैसे कानून लागू नहीं हुआ, तो इनको मुख्यतः क्या समस्या थी? हमने जो स्टडी की है, लोगों के पास गए जाना तो वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों जो यहाँ अगर आते हैं, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं है जब नागरिकता नहीं है तो। देखिए, सबसे पहले तो हमारे को छत की आवश्यकता चाहिए होती है कि रुके हम कहाँ? घर चाहिए ना, आशियाना चाहिए। किराए का मकान नहीं मिलता, बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता, हमारे को संपत्ति हम खरीद नहीं सकते, हम धंधा कर नहीं सकते, बिज़नेस में कहीं पार्टनर भी बन नहीं सकते, पैसा के इन्वेस्ट कर नहीं सकते, कोई विश्वास नहीं करता है। मतलब विदेश छोड़ कर के देश में आए हैं, तो भी यहाँ विदेशी जैसा व्यवहार। इस प्रकार का भारी संकट था और वो जो राहत मिली है, मुझे लगता है कि उनके लिए एक नया जीवन है। इसलिए वो मोदी जी की, अमित शाह जी की, सबकी जय-जयकार कर रहे हैं, भाजपा सरकार की जय-जयकार कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पोषित करने की दिशा में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पिछले 10 वर्षों में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। लोग मिल रहे हैं आपसे, आज भी आप कलेक्टर साहब से खुशियाँ मनाई थी, आप लोग मिठाइयाँ बाँट रही थी, महिलाएँ भी थी, हम लोग देख रहे थे। काफ़ी खुश थे वो लोग। क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, अभी महावीर उद्यान में काफ़ी लोग इकट्ठे भी हुए। काफ़ी महिलाओं ने उन्होंने अपना दुःख प्रकट किया, उनकी आँखों में आँसू भी थे। एक महिला के तो ऊपर थैला ऊपर रखा हुआ था। रखा हुआ था, उसने कहा इस स्थिति में आए थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य जंग छिड़ी और वहाँ से हम पलायन करके, भाग करके, थैले उठा करके इस प्रकार से आए थे। और आज भी हमारे कई आधे परिजन उधर हैं, आधे इधर हैं। और भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध खराब होने की वजह से जैसे आवागमन का साधन बंद हो गया, थार एक्सप्रेस बंद हो गई, इस कारण भी संकट में हैं हमारे लोग वहाँ। वहाँ कोई नहीं रहना चाहता, हकीकत बात ये है। आज भी बड़े संकट में हैं, उनको रात को नींद नहीं आती, क्या पता हमारी बच्ची का अपहरण हो जाए, कब भी हो सकता है, हमारे बेटे की हत्या कब भी बर्बर हो सकती है, और हमारे यहाँ पर कभी भी गोलीबारी हो सकती है, हमारे मंदिर को कोई तोड़-फोड़ कर सकता है, हमारे यहाँ यज्ञ हवन करते समय कोई आकर के गाय का मांस यहाँ डाल सकता है, हमें अशुद्ध कर सकता है, ऐसा भय सदैव उन्हें सताए रहता है। इसलिए यह जो संविधान बना है, यह कानून बना है, सबके लिए एक नया जीवन देने जैसा बना है, और सब लोग पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ उस भयावहता से निजात पाने के लिए और एक सुखी जीवन जीने के लिए यहाँ आने चाहते हैं। तो ये पूरी बात समझने की कोशिश की है। असल में जब हम इन लोगों से मिले तो उनका ऐसा कहना है कि भारतीय जो लोग हैं, मूल भारतीय हैं, उनके लिए ये कानून क्या काम का? हमने ये भी सवाल उनसे पूछा तो उनका कहना है कि हमारे जो भारतीय रिश्तेदार हैं, जो भारत में रहते हैं, उनके लिए हमारी नागरिकता मिलना कितनी बड़ी बात है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस बात को लेकर निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ एक खुशी की लहर है। धन्यवाद।